राम राम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों ये मेरी बस है, ये मैं हूं। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं अभी जोधपुर में हूं, जोधपुर जा रहा हूं जयपुर, ऐसा आप देख सकते हैं। जोधपुर से होता हुआ मैं मेवाड़ जाऊंगा, फिर अजमेर, फिर किशनगढ़, फिर मैं लास्ट में जाऊंगा जयपुर। ये टोटल दूरी होती है 310 किलोमीटर और इसको 7.5 घंटे में पूरा करेंगे। ये मेरी बस है जो फुल एसी है, सीटर बस है, 2x2 बस है। ये मैं मेरी सीट मुझे लास्ट में मिली है। ये अंकल जी मेरे पास बैठे हुए हैं, इनका नाम है शर्मा जी, इनको प्यार शर्मा जी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। आपके फीडबैक और सजेशंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखिएगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए और पूरा वीडियो का मज़ा लीजिए। दोस्तों मेरी बस चल पड़ी है जयपुर की तरफ, देख सकते हो दोस्तों कैसी है ये एरिया। बिल्कुल कहते हैं जोधपुर से रेगिस्तान शुरू होता है, इसीलिए पूरा यहाँ पे रेगिस्तान है। दोस्तों चलते चलते मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना दोस्तों कमेंट करके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। भारत और इंडिया में अंतर। भारत में विलेज है, गली है, चौबारा है। इंडिया में सिटी है, मॉल है, पंचतारा है। भारत में घर है, चबूतरा है, दालान है। इंडिया में फ्लैट और मकान है। भारत में काका है, बाबा है, दादा है, दादी है। इंडिया में अंकल आंटी की आबादी है। भारत में खजूर है, जामुन है, आम है। इंडिया में मैगी, पिज्जा, माजा का नकली आम है। भारत में मटके है, दोने है, पत्तल है। इंडिया में पॉलीथीन, वाटर व वाइन की बोतल है। भारत में गाय है, गोबर है, कंडे है। इंडिया में सेहतनाशी चिकन बिरयानी अंडे है। भारत में दूध है, दही है, लस्सी है। इंडिया में खतरनाक विस्की, कोक, पेप्सी है। भारत में रसोई है, आंगन है, तुलसी है। इंडिया में रूम है, कमोड की कुर्सी है। भारत में कथड़ी है, खटिया है, खर्राटे हैं। इंडिया में बेड है, डनलप है और करवटें हैं। भारत में मंदिर है, मंडप है, पंडाल है। इंडिया में पब है, डिस्को है, हॉल है। भारत में गीत है, संगीत है, रिदम है। इंडिया में डांस है, पॉप है, आइटम है। भारत में बुआ है, मौसी है, बहन है। इंडिया में सबके सब कजन है। भारत में पीपल है, बरगद है, नीम है। इंडिया में वाल पर पूरे सीन है। भारत में आदर है, प्रेम है, सत्कार है। इंडिया में स्वार्थ, नफरत है, दुत्कार है। भारत में हजारों भाषा हैं, बोली है। इंडिया में एक अंग्रेजी एक बदबोली है। भारत सीधा है, सहज है, सरल है। इंडिया धूर्त है, चालाक है, कुटिल है। भारत में संतोष है, सुख है, चैन है। इंडिया बदहवास, दुखी, बेचैन है। क्योंकि भारत को देवों ने, वीरों ने रचाया है। इंडिया को लालची, अंग्रेजों ने बसाया है। Do you wanna stay the night? 'Cause I don't wanna be alone. It's been weighing on my mind for too long, too long. Do you wanna save a life? 'Cause I just really need someone. I've been barely holding on, and I'm still running from my demons. Secrets, and I just need someone I believe in. Will you wait for me while I'm still healing? You know what to say every time. दोस्तों जोधपुर से चले हुए और हमें बस में बैठे बैठे 1 घंटा हो गया है, तो हमको भूख लगी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। ये जोधपुर के बीच में कोई नगर पुलिया जगह है, वहाँ का श्री खाकी रेस्टोरेंट है। आप इसके बोर्ड पे देख सकते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है श्री खाकी रेस्टोरेंट। ये मैं हूँ बैठा हुआ, माजा पीता हुआ। दोस्तों बहुत प्यास लगी इसलिए माजा पी रहा हूँ। दुकानदार के पास गया, उसने बोला माजा ले लो, मैंने ले लिया। उसने पैसे मांगे, मैंने पैसे दे दिए। उसने कहा आप पैसे वाले लग रहे हो तो चिप्स भी ले लो, मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने 15-20 रुपये का ये चिप्स ले लिया है। चिप्स कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर पूछना मुझसे, मैं कमेंट में ही बताऊंगा, यहाँ नहीं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं अभी खाने में व्यस्त हूँ। दोस्तों खाते खाते मुझे और भी भूख लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ क्या खाऊँ, मगर मेरे बस चलने का भी मुझे लग रहा है टाइम हो रहा है, तो इसलिए मैं चिप्स खा रहा हूँ, जल्दी जल्दी चिप्स खा रहा हूँ। दोस्तों चिप्स भी खा रहा हूँ, माजा भी पी रहा हूँ।
और वैसे चिप्स खाना नहीं चाहिए, सब लोग कहते हैं चिप्स में कुछ हानिकारक चीज़ें होती हैं, फिर भी मैं किसी की बात नहीं सुनता हूँ, अपनी मनमर्जी का करता हूँ। इसलिए मैं चिप्स खा रहा हूँ, कोक पी रहा हूँ, चिप्स खा रहा हूँ और कोक माजा पी रहा था मैं तो यार दोस्तों, मैं भूल जाता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने गजनी फिल्म देखी थी, जो मैं उसके बाद मेरी मेमोरी लॉस होना शुरू हो गया है। दोस्तों आप लोगों ने कभी खाया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा था आपको। मैं कुछ जो आप देख रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ और कर रहा हूँ। मैं अपना पैर खुजा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं घास पे बैठा हूँ। गलत चीज़ें मत लेना, क्योंकि मैं वीडियो में कभी गलत चीज़ नहीं दिखाता हूँ। क्योंकि मुझे देखो दोस्तों, मैं अपना पैर खुजा रहा हूँ, मेरे सब दोस्त हैं, फ़ैन हैं, तो इसलिए मैं वीडियो में आपको कुछ गलत चीज़ें नहीं दिखाऊंगा दोस्तों। अब मेरा चलने का टाइम हो गया है, मैं थोड़ा देर चलने वाला हूँ यहाँ से। तो देखो दोस्तों, चिप्स मेरा ख़त्म नहीं हो रहा है, लगता है ये मेरे 20 रुपये का मेरे पूरा वसूल के मैं जाऊँगा। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है श्री खाकी रेस्टोरेंट, मेरी बस खड़ी है और हम चलने के लिए तैयार हैं। अभी एक आधा घंटा हुआ है दोस्तों, हम चल पड़े हैं अपने अगले स्टॉपेज की तरफ। दोस्तों जहाँ मेरी बस रुकेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपका वीडियो बनाने का ठेका लिया हुआ है। पूरी वीडियो बना के मैं आपको दिखाऊंगा, मगर आप लोगों ने ठेका नहीं लिया है, ना आप कमेंट करते हो, ना आप लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों जो मैंने ठेका जिस चीज़ का लिया है वो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। जोधपुर से जयपुर की दूरी का व्यू रास्ते में दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मज़ा लेते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, नज़ारे देखते रहिए दोस्तों। अभी के लिए बाय बाय। 5 की लेसन्स के बारे में इस बुक का पर्पस ये समझाना है कि बड़ी जिंदगी जीने के लिए बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री हमें बार बार ये बताती रही है कि बैंक अकाउंट का साइज, हैप्पीनेस के अकाउंट का साइज और किसी के सेटिस्फैक्शन के अकाउंट का साइज उनकी सोच के साइज पर निर्भर करता है। बड़ा सोचने में ही मैजिक है। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप होंगे। जब हम ये बिलीव करते हैं कि मैं कर सकता हूं, ये जरूरी पावर, स्किल और एनर्जी को डेवलप करता है। ये हाउ पार्ट का जवाब सिर्फ उस इंसान के पास आता है जिसको बिलीव होता है कि वो कर सकता है। मैं पॉजिटिव हूं और मैं कर सकता हूं, ये एटीट्यूड बहुत पावरफुल होता है। अगर हम जानते हैं कि हम एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बन सकते हैं, अगर हम मानते हैं कि हम एक करोड़पति बन सकते हैं, अगर हम मानते हैं कि हम लाइफ में बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं, तो हम जरूर कर लेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब हम चाहेंगे। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए बस उस पर बिलीव करना जरूरी है। बहाने बनाना बंद करें। आपने ये देखा होगा, जो इंसान जितने कम एक्सक्यूजेस बनाता है उतनी जल्दी ही सक्सेसफुल होता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि अगर आपका कोई फ्रेंड कहीं नहीं पहुंच पाया तो उसके पास एक्सक्यूजेस की पूरी किताब होगी। मीडियोकर इंसान हमेशा एक ही बात समझाता है कि वो लोग कोई काम क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर पाए और आगे भी क्यों नहीं कर पाएंगे। क्या आप भी इस तरह के एक्सक्यूजेस बनाते हैं? मैं आज थक गया हूं, इसलिए मैं इस काम को कल कर लूंगा। मैं बहुत छोटा हूं, मैं कुछ स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ा हूं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, मेरा आज काम करने का मन नहीं कर रहा है, मैं अभी इतना स्मार्ट नहीं हूं, मैं इतना लकी नहीं हूं, ये बहुत टफ है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। जो लोग सफल नहीं हो पाते उनके पास हमेशा एक्सक्यूजेस की पूरी लिस्ट होती है और वो हमेशा इसी चीज में अटक जाते हैं कि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए। अमीर और गरीब लोगों के बीच यही फर्क होता है। अपने आप को कम ना आंकें। बहुत से लोगों को लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। वो खुद को जितना छोटा समझते हैं उतना ही छोटा देखने लगते हैं। उनके पास आत्मसम्मान की बेहद कमी होती है। मुझे यकीन है कि आपने कुछ लोगों को जॉब्स में हायर पोजीशन पर देखा होगा। तो क्या लगता है वो हायर पोजीशन पर क्यों हैं? इसका सिंपल आंसर है, ऐसे लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, उनके पास खुद पर ज्यादा विश्वास होता है, उन्हें लगता है कि वो कर सकते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि रियल में ये काम पॉसिबल है। वो सेल्फ डिप्रेशन के शिकार नहीं होते। वो अपने आप को कभी छोटा नहीं समझते। वो ये कभी नहीं सोचते कि हर कोई उनसे बेहतर है। वो मानते हैं कि वो खुद महान हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो अपने आप को कम नहीं मानते। उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होती है। बड़े और पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करें। जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो उसका ये मीनिंग है जैसे एक प्रोजेक्टर दूसरे के दिमाग में फिल्म दर्शाता है, वैसे ही आपके द्वारा बनाई गई तस्वीरें ये डिसाइड करती हैं कि आप और दूसरे कैसे रिएक्ट करते हैं। मान लो कि आप एक ग्रुप को ये बोलते हैं कि मैं फेल हो गया हूं,
इस फेल वर्ल्ड को लोग हार, निराशा या डिसअपॉइंटमेंट जैसे वर्ड से एक्सप्रेस करते हैं। बजाय इसके वो इनकरेज करें और कोशिश करते रहने की सलाह देंगे। हमारा मन शब्दों में नहीं सोचता, बल्कि ये पिक्चर्स, इमेजेस और मूवी में सोचता है। जो वर्ड हम यूज करते हैं, हमारा दिमाग उनको इमेजेस और मूवीज में बदलता है। जब हम पिंक एलिफेंट कहते हैं तो हमारे दिमाग में पिंक एलिफेंट की पिक्चर बनती है। जब हम डॉल्फिन या पूल कोई भी शब्द बोलते हैं तो हमारे दिमाग में इन सब की पिक्चर बनती है। इसलिए अपने वर्ड का ध्यान रखें, अपने अपीयरेंस पर ध्यान दें। याद रखें कि आप कैसे दिखते हैं, ये आपके बारे में बोलता है। इंश्योर करें कि ये आपके बारे में अच्छा बोले। अच्छे से तैयार होना भी आपकी पॉजिटिव पर्सनालिटी को दिखाता है। ये लोगों को बताता है कि ये इंसान इंटेलिजेंट, प्रॉस्पेरस और डिपेंडेबल है। ऐसे इंसान पर आप भरोसा और रिस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी पर अपना जेन्युइन और फ्रेंडली इंप्रेशन छोड़ते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप उस इंसान से फ्यूचर में कांटेक्ट में आएंगे, और इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि वो इंसान आपके लिए पॉजिटिव फील करेगा। थैंक यू दोस्तों। तो ये थे 5 की लेसन्स फ्रॉम द बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अगर आप इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। दोस्तों चलते चलते देखो अब मेरी बस भी रुक गई है। मैं बाहर जा रहा हूँ चाय नाश्ता करने के लिए। अभी बहुत टाइम हो गया बस चले चले। तो जयपुर में जा रहा हूँ, जैसा आपको पता है ये तो ढाबा है, यहाँ मेरी बस रुकी हुई है। चाय नाश्ता करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। दोस्तों ये मैं हूँ, आप देख सकते हो कैसा लग रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों ये ढाबा है, चाय नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। कहते हैं रास्ते की चाय, ढाबे की चाय बहुत अच्छी होती है। दोस्तों आप भी एक बार ट्राई करना। दोस्तों अब चलते हैं दूसरे जयपुर की तरफ। दोस्तों देखो ये शहर है, जयपुर की तरफ आ रहे हैं हम लोग। अब हम शहर में घुस गए हैं दोस्तों, जयपुर वाले में। A guide to becoming a best version of yourself, one tiny habit at a time, जिसे टिनान ने लिखा है। अगर आप इस बुक में बताई गई बातों को सिर्फ 21 दिन भी फॉलो कर पाए तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। टिनान एक जाने माने ब्लॉगर हैं और टाइम मैगजीन के टॉप 25 ब्लॉगर में से एक हैं। वो एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म सेट के को-फाउंडर भी हैं, जो उनके ब्लॉग्स को होस्ट करता है। इन्होंने अपना बहुत सारा टाइम दुनिया को ट्रैवल करने में लगाया है, वो भी सिर्फ एक बैकपैक के साथ। और अपने एक्चुअल घर में वो 2006 के बाद से नहीं रहे हैं। उन्होंने अपना ज्यादातर टाइम छोटे कैंप्स में गुजारा है। ऑथर हमें हैबिट बिल्ड करने के प्रोसेस को समझाते हैं और ये बताते हैं कि किस हैबिट को चूज करके काम किया जाए, उसे कैसे मेंटेन करें, रेगुलेट करें, इनका एक्सेस करें और पूरी जर्नी के दौरान जिम्मेदार बने रहें। इसमें एक यूजफुल सेक्शन है जहाँ पर वो पॉपुलर हैबिट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। वो इनके फायदे और नुकसान को एनालाइज करते हैं। ऐसी फीलिंग जिन्हें आप स्पेसिफिक हैबिट को बिल्ड करते टाइम इस प्रोसेस से गुजरते हुए फील करेंगे। इस बुक को 4 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, जिसके हर पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिटेल में बताई गई हैं। तो चलिए फिर इसको डिटेल में समझना शुरू करते हैं। और याद रखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। सबसे पहले पार्ट में हम ये जानते हैं कि हैबिट्स को कैसे बिल्ड किया जाता है। एक हैबिट ऐसा काम है जो आप थोड़े या बिना किसी एफर्ट या थॉट के रिपीट बेसिस पर करते हैं।
इसकी पावर छिपी है डेफिनेशन के दूसरे पार्ट में, बिना एफर्ट या थॉट की जरूरत वाले हिस्से में। बिना एफर्ट के एक्शन लेना आपकी लाइफ के एरिया जैसे हेल्थ या प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने की क्षमता देता है, वो भी बिना ज्यादा विल पावर को खर्च किए। ये तब होता है जब आप एनर्जी के फिक्स्ड अमाउंट को खर्च करते हैं। हालांकि विल पावर को बिल्ड किया जा सकता है, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं और ये एंडलेस नहीं है। कोई ऐसा इंसान जो शुरू में उसकी सारी विल पावर इन हैबिट्स की शुरुआत में बिल्ड करने में लगा दे, जब एक बार हैबिट्स बहुत कम विल पावर से भी होने लगती हैं, वो इंसान बाद में रिवॉर्ड पाता है। अब विल पावर के बारे में बात करते हैं। आपको अपनी विल पावर को खर्च करने की बजाय इन्वेस्ट करना चाहिए। टाइम के साथ एक हैबिट जिसके लिए सिग्निफिकेंट विल पावर लगती है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एक ऐसी हैबिट में जो ऑटोमेटिक बन जाती है और जिसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना अच्छी हैबिट्स के कुछ लिमिट्स हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में क्या अचीव कर पाएंगे। ऑथर अपनी लाइफ में फुलफिल्ड महसूस करने और जो आप चाहते हैं वो सब कुछ अचीव करने के लिए अच्छी हैबिट्स को बिल्ड करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। एक बार एक हैबिट्स अच्छे से बिल्ड हो जाए तो इसे आपकी पर्सनल हार्ड कैटेगरी से पर्सनल इजी कैटेगरी में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ये आपके विल पावर को रिलीज करेगा ताकि आप मुश्किल चीजों पर काम कर पाएं। हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए 1 से 12 महीने के बीच कुछ भी टाइम लग सकता है। अब अलग अलग तरह की हैबिट्स के बारे में जानते हैं। जब हैबिट्स के बारे में बात आती है तो इस अजम्पशन पर जंप करना आसान है कि हैबिट्स बुरी होती हैं। आप कुछ चीजों के बारे में सोचते हैं जैसे स्मोकिंग या जंक फूड खाना, और कई लोग मान लेते हैं कि बुरी आदतें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और उन्हें अडॉप्ट करना सबसे आसान होता है। कैसे आप कुछ करना रोक सकते हैं जो बहुत ऑटोमेटिक है और कुछ ऐसा करना जिसे आप एंजॉय करते हैं। सभी हैबिट्स बुरी नहीं होती हैं और यहाँ 4 कैटेगरी होती हैं जिसमें हैबिट्स को रखा जा सकता है: गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, ओल्ड हैबिट्स और न्यू हैबिट्स। अच्छी हैबिट्स को अपनाना बुरी हैबिट्स से ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस पर काम करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि बुरी आदतें यूजुअली डैमेजिंग होती हैं और हमारी हेल्थ या पर्सनल ग्रोथ के लिए फायदेमंद नहीं होती हैं। एक बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करने की बजाय इसे किसी नई आदत से रिप्लेस करने की कोशिश करें, कुछ ऐसी जो आपके ओवरऑल बीइंग को इंप्रूव करे या आपकी प्रोडक्टिविटी और काम को इंक्रीज करे। पुरानी आदतें वो हैं जो चीजें आप लंबे टाइम से करते आ रहे हैं, वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती हैं और इसमें कोई विल पावर नहीं लगती, इसलिए आपके पास जितनी चाहे उतनी पुरानी आदतें हो सकती हैं। हालांकि जब भी आप एक नई आदत को अपनाना चाहते हैं, आप अपनी विल पावर पर अच्छा खासा दबाव डाल रहे होते हैं। इसी वजह से आप एक टाइम में कुछ ही आदतों को अपनाने में लिमिट हो सकते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट का अल्टीमेट प्रोसेस है ज्यादा से ज्यादा अच्छी आदतों को ऐड करना, उन पर मेहनत से काम करना, उन्हें पुरानी आदतों में कन्वर्ट करना और नई आदतों के लिए जगह बनाना। अब हैबिट्स के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को समझते हैं। ऑथर हैबिट्स की लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। सोचिए कि एक आदत आप पर अब से कई सालों में या दशकों में क्या असर डालेगी। हैबिट का फायदा आपके लिए गए हर एक्शन का रिजल्ट नहीं होता है, जबकि ये लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ पर कंप्लीट इम्पैक्ट होता है। जब आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को अपनाते हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हैबिट अडॉप्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कंसिस्टेंसी। अगर आप लगातार अपनी हैबिट कंप्लीट नहीं कर सकते हैं तो कोई चांस नहीं है कि आप इसे लॉन्ग टर्म में मेंटेन रख पाएंगे। एक नई हैबिट को अपनाना किसी वक्त एक्साइटिंग लग सकता है, लेकिन अगर इसे जारी रख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और आप इसे खुद करते हुए 1 साल के लिए नहीं देख पा रहे हैं, तो शायद ये अपनाने के लिए एक अच्छी हैबिट नहीं है। जब बात किसी नई हैबिट को अडॉप्ट करने के शुरुआती दिनों की आती है तो कंसिस्टेंसी यहाँ पर की है। ये सब मोमेंटम बनाने के बारे में है। 2 दिन के लिए हैबिट को मिस कर देना हैबिट सुसाइड की तरह है। 1 दिन के लिए हैबिट को मिस कर देना आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस के चांसेस को 5% से घटा देता है, जबकि 2 दिन लगातार इसे मिस कर देना इसे 40% तक घटा देता है। इसे 3 दिन तक मिस कर देने से आपको इसे फिर से शुरू करना पड़ेगा। हैबिट्स को आपके रूटीन का हिस्सा बनने में टाइम लगता है। ये शुरुआती दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी हैबिट्स डेली कंप्लीट करें। ये इतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं हो सकता कि आप एक हैबिट के ऑटोमेटेड होने के बाद एक भी दिन मिस ना करें, लेकिन शुरू के कुछ महीनों में वो सब कुछ करें जो आप ये इंश्योर करने के लिए कर सकें कि आप एक दिन भी इसे मिस ना करें। जब भी आप किसी हैबिट को मिस करने जा रहे होते हैं, खुद को कॉन्शियसली याद दिलाएं कि आप इसे स्किप कर रहे हैं और अपने आप को बताएं कि आप इसे क्यों स्किप कर रहे हैं, लेकिन कभी भी इसे दोबारा स्किप ना करें। सब कुछ प्लानिंग से नहीं जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप ये एक्सेप्ट करें कि चीजें हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती। कभी कभी हम हमारी हैबिट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये पूरी तरह से आपके कंट्रोल से बाहर हो सकता है। कुछ सिचुएशन में आप सही में अपना रूटीन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। फिटनेस का एक एग्जांपल लेते हैं। छुट्टी के दिन अपने फिटनेस रूटीन को ना रोकें। हो सकता है आपको अपने जिम या इक्विपमेंट का एक्सेस ना हो या उतना ज्यादा टाइम ना हो, लेकिन घर के बाहर जॉग करना और अपने रूम में पुशअप या सिटअप के कुछ सेट्स करना कुछ भी ना करने से बेटर है। इन सिचुएशन में आपको सिर्फ इसे करने की जरूरत है, चाहे आप इसे एक बुरे तरीके से ही करते हैं। याद रखें कि हैबिट की पावर इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन में नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी में है। स्किप करना कहीं ज्यादा बुरा है कंपैरेटिवली इसे बुरे तरीके से करने से। माफ करें और आगे बढ़ें। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है और आखिर में आप भी एक दिन मिस कर ही देंगे। सबसे जरूरी चीज ये है कि जब ये गलतियां होती हैं, ये देखें कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं।
खुद को अपनी गलतियों पर कोसने और उन्हें आपको रोकने देने या गिव अप करने की बजाय खुद को माफ करें और रीफोकस करें। जिस तरह सक्सेस और प्रोग्रेस आपको मोटिवेट कर सकती है, मिस्टेक्स को खुद को मोटिवेट करने के लिए यूज करें। जो भी मिस्टेक आप करते हैं उसे कंसीडर करें और समझने की कोशिश करें कि वो क्यों हुई। गलतियां अक्सर वहां पर आपका ध्यान लाती हैं जहां कुछ एडजस्टमेंट किए जाने की जरूरत होती है। अगर कोई चीज प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, फिगर आउट करें कि क्यों। जयपुर जोधपुर से चले हुए हमको बहुत टाइम हो गया है, जयपुर पहुंच गए हैं दोस्तों। जयपुर सिटी किसी दिल्ली से कम नहीं है। यहाँ मेट्रो भी है, हाईवे भी है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग भी है, हाईटेक सिटी है ये। जयपुर बहुत अच्छी सिटी है, कहते हैं, वैसे कह सकते हैं दिल्ली से बहुत अच्छी है जयपुर सिटी, इसलिए इसको पिंक सिटी भी बोलते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है आप देख सकते हैं इसके अंदर, बहुत हाई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हाई क्वालिटी की बिल्डिंग है, बड़े बड़े शोरूम हैं जयपुर के अंदर। ये जयपुर शहर है, देखो कितनी अच्छी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे जयपुर के अंदर। हम नहीं कह सकते कि ये किसी बड़े सिटी से कम है। फिर मेट्रो भी है, फिर भी लोग इसको मेट्रो की सिटी क्यों नहीं बोलते हैं, समझ में नहीं आता है। अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, जा रहे हैं। देखो ये मेरा होटल है, होमटेल, जो सिंधी कैंप के